जय हिंद, वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट। EW365D पे मैं अजीत कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छा हूं। एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। और जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, एडवांस लेवल की, जिसको कहते हैं ना कि ग्रामर हमें सीखनी है या फिर हमको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ के आना है। आज वो आपको देखने को मिलेगा। आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं माय स्टूडेंट, यूज ऑफ नीड। यूज ऑफ नीड, ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा मेरे भाई, ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो बस मेरे साथ क्या करेंगे, यहाँ पे जुड़े रहेंगे, क्योंकि यूज ऑफ नीड आज पढ़ेंगे। बच्चों वाला नहीं, हाई लेवल का नीड होगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, इवन यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ SSC CGL तक का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ग्रामर का हर एक कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया जाता है, ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे समझाया जाता है कि आपके यहाँ तक जो पहुँचाने की, जो माइंड में लॉक कराने की हर एक क्वेश्चन की जो जिम्मेदारी है ना, वहाँ पे मैंने लिया है। और यहाँ मेरे भाई, अपने इस भाई को 2 से 3 मिनट बस सुनो, सिर्फ सुन के आप चले जाओ। अगर वास्तव में कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा तो आपका जो दिल करेगा आप करिएगा, शेयर करना होगा आप करिएगा, लाइक करना होगा आप करिएगा। अगर आपको लगेगा कि बंदा मेहनत कर रहा है, यहाँ पे EW365D का स्वैग अलग है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल सपोर्ट करिएगा। यहाँ पे हम आपके लिए तैयार हैं। और उन हर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, पुअर फैमिली का बच्चा जो चाहता है इंग्लिश में, ग्रामर में स्ट्रांग हो रहा ना, उसके लिए यहाँ पे EW365D खड़ा है। बस मेरे भाई सीखते रहना, यहाँ पे सफलता मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूज ऑफ नीड आज देखेंगे और एकदम ध्यान से समझना। आज इसकी पूरे कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा क्लासेस लंबे भी होंगे, शॉर्ट में भी हो सकते हैं, ये मैं नहीं जानता कि कितनी लंबी तक क्लास ये चलेगी। बस इतना मुझे पता है कि मैं आज नीड उठाया हूं ना, तो इसका हर एक यूज, हर एक कॉन्सेप्ट कैसे एग्जाम में पूछता है, कैसे एरर फाइंड करते हैं, सब यही खत्म करूंगा। ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है यूज ऑफ नीड। वैसे तो नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है जरूरत। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत होता है, ठीक है सर, ये मुझे पता है कि यूज ऑफ नीड का मतलब होता है जरूरत। तो सर नीड का एक्चुअल में यूज क्या होता है? एक तो माय डियर स्टूडेंट, आप देखा जाए तो यूज ऑफ नीड की अगर बात की जाएगी, यूज एकदम नोट करते रहिएगा, यूज ऑफ नीड की बात अगर की जाएगी तो एक हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। सिंपल फॉर्म में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, एक सिंपल बात में अगर मैं बात करूंगा, जैसे मैं बोला कि ही नीड्स अ बुक, उसको क्या है, उसको एक बुक की क्या है, जरूरत है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं, जैसे मैंने यहां बोल दिया दे नीड अ बुक्स, दे नीड हटा दीजिए, यहाँ पे बुक्स लगा दीजिए, ठीक है। उसको किताबों की क्या, वे लोग को किताबों की क्या है, जरूरत है। तो ये जनरल फॉर्म में आपने देखा, ये तो आपने जनरल फॉर्म में देखा, ठीक है। नोट करते रहिएगा, पहले सिंपल से ही उठाइएगा, ठीक है, सिंपल से ही, ठीक है। पहले बेस से ही उठाया जाता है मेरे भाई, ठीक है, बेस से ही उठाया जाता है, ठीक। आप बेस इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। आप इसको जैसे ही नोट कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है, जैसे ही आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ये तो आप हो गया नीड यूज ऑफ इन ए सिंपल सेंटेंस में, कि आप ऐसे इसको यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो 9th क्लास के बच्चे और 10th और 11th और 12th के बच्चे हैं, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे एरर आता है और कैसे फिल इन द ब्लैंक आता है, बोर्ड आ रहा है ना, बोर्ड से पहले क्लास आपको मिल गई ना, तो आपके 2 नंबर फिक्स होने वाले मेरे भाई, 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स होने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे यूज ऑफ नीड, एकदम ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे जो नीड है ना, नीड का यूज हम लोग क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 तरीके से करते हैं। नीड का यूज क्या करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। कैसे कैसे करते हैं सर? नीड का यूज हम करते हैं हमारे स्टूडेंट एज अ मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में इसका यूज होता है, और इसका यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सर ये क्या बता दिए सर, एक वर्ड का दोनों में हम कैसे यूज करेंगे, मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करेंगे। यस माय स्टूडेंट, आप सही सुन रहे हैं, होता है। यानी कि नीड का यूज आप एज अ मेन वर्ब के रूप में भी करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करेंगे। और एज अ मेन वर्ब के रूप में जब आप यूज करेंगे ना, जब आप एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे ना, इसको भी 2 तरीके से यूज करेंगे। न्यू वर्जन में आप पढ़ रहे हैं, मेरा ये पहला आपको डेमो क्लास जो मैंने पढ़ाया था, मैंने यही पढ़ाया था, शायद मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो आप यहाँ पे अब सीखिए एकदम नए वर्जन में, एकदम नए क्वालिटी के साथ, अच्छे से। मेन वर्ब आपका क्या होगा, मेन वर्ब में ये एज अ सिंगुलर भी यूज होगा और एज अ प्लूरल भी यूज होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ पे
यहां पे हम लोग को अब समझ में आ रहा है इंग्लिश, ठीक है। पहले समझते रहो मेरे भाई। नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में भी करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करेंगे। मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब में सिंगुलर मेन वर्ब का भी यूज होगा एंड प्लूरल मेन वर्ब के रूप में भी इसका यूज करेंगे। यानी कि नीड का यूज एज अ सिंगुलर आपका मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे और इसे प्लूरल मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। यानी कि जो इसका मेन वर्ब होगा वो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल दोनों रूप में होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आप इसका यूज करेंगे। ओके सर, अब क्या होगा इसके आगे? अब इसके आगे माय स्टूडेंट देखिए क्या होगा। जब आप सिंगुलर वर्ब और यहां पे प्लूरल वर्ब यानी कि एज अ सिंपल सी बात की जाएगी मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, तो आप कौन कौन से सेंटेंस में यूज करेंगे? अब यहां पे सेंटेंस की बारी आएगी, एकदम देखते रहना माय डियर स्टूडेंट। यहां पे अब आप ऐसे डिजाइन मत बना लीजिएगा, आप अपने लैंग्वेज में क्या करेंगे नोट करेंगे। ये समझाने का हर एक टीचर का क्या होता है, क्वालिटी अलग अलग होती है, वे अलग अलग होता है, क्योंकि वो अपने तरीके से जब तक आपको बताएगा नहीं। इसमें टीचरों को जजमेंट भी बच्चों करने में क्या होता है, थोड़ा आसानी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे का वे देखते हैं और बच्चे जब वे देखते हैं एक टीचर का ना कि कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, वही तो मेन है यार। समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने कोई मतलब नहीं है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्लूरल वर्ब के रूप में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सिंगुलर मेन वर्ब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये क्या हो जाए और चीजें आसान हो जाए, ठीक है। सिंगुलर मेन वर्ब के रूप में और प्लूरल मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। तो कौन कौन से सेंटेंस में यूज होगा? ये असर्टिव सेंटेंस में यूज होगा। असर्टिव सेंटेंस का मतलब असर्टिव में आपका क्या होगा? ये सिंपल सेंटेंस में यूज होगा। सिंपल सेंटेंस में हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे माय स्टूडेंट? इसका नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज करेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है सर। ओके, अब मुझे जरा ये बता दीजिए सर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन से यहाँ पे सेंटेंस में ये यूज होगा? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये बस किस में यूज होगा माय स्टूडेंट? आपका नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। एंड आपका किस में यूज होगा? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माय स्टूडेंट आपके जो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका यस नो टाइप, आपका होता है यस नो टाइप, और एक आपका होता है WS टाइप, या एक आपका क्या होता है? WS टाइप होता है, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ बच्चे, अच्छा मैं यहाँ देख रहा था कि सर मुझे एकदम जड़ से ग्रामर पढ़ा दीजिए, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा दीजिए। अरे यार, जड़ से क्या होता है? जड़ से पढ़ाने का मतलब अगर मुझे इस पर PhD करवाना होता ना, तो फिर मैं आपको, और वो मैं अलग से क्लास लाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, एकदम मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करूंगा। उसमें फिर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा एकदम हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश ग्रामर का। ओरिजिन कहाँ से हुआ यार, ये टेंस वर्ड आया कहाँ से, टेंस का मतलब क्या होता है। ये ठीक उस प्रकार से होगी जिस प्रकार से आप क्या करते हैं कि लिटरेचर के एग्जाम देते हैं ना, अबाउट ग्रामर, व्हाट इज द ग्रामर, वोकैबुलरी, ठीक है। ये क्या होता है? सिंथेसिस, ये क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है, और आप कैसे इसको क्या करेंगे, कैसे रूल्स को फॉलो करवाएंगे इसके साथ। ये सब चीजें एक अलग हो जाती हैं पार्ट, ये ग्रामर की चीज नहीं है। ग्रामर की चीज है लेकिन ये लिखने वाला पार्ट हो जाता है। अगर आप वो भी चाहते हैं तो हर मैं एक चीज अलग तरीके से लाऊंगा, थोड़ा टाइम है। आपका जो मेन अभी चल रहा है ना, आप अपना मतलब तुरंत जो आपको एक लाइफ में आगे छलांग जो मारने वाली जो बात है ना, वो यही सब चीजें हैं और यही सब आपको सीखना है। यस नो टाइप एंड WS टाइप आपका हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? थोड़ी सी क्लास आज की लंबी जाएगी माय स्टूडेंट, लेकिन मैं पूरे यहाँ पे आपको साथ यहाँ पे मैं सहमत हूँ कि थोड़ी सी क्लास अगर लंबी चली भी गई क्या से, लेकिन कॉन्सेप्ट आज ही मैं खत्म करूँगा, चाहे क्लास कितना ही लंबा क्यों ना जाए। 1 घंटे की क्लास भी चली गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा सिखा के जाऊँगा, मैं यहाँ पे ठान लिया हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे जुड़े रहना, ठीक। तो नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में आपने यूज किया, सिंगुलर आपने वर्ब लिखा, प्लूरल आपने मेन वर्ब के रूप में आपने यूज सिंपल सेंटेंस में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, ठीक है सर। आपने बेसिक में भी बताया था कि यार सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब को भी क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन चलता है, और हेल्पिंग वर्ब का भी कॉम्बिनेशन चलता है। यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसा आप उसके साथ वर्ब यूज करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, अदरवाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा, ठीक। वही बात है कि लड़का गया लड़की को देखने, लड़की के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाया, लड़की पसंद नहीं आई तो उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तो रिश्ता वहीं पे खत्म। अगर दोनों लड़के, एक लड़का एक लड़की एक आपस में दूसरे को पसंद कर लिए, वहां पे सहमति हो गई, वहां पे एग्रीमेंट हो गया, तो वहां पे जाके चीजें क्या होती हैं, आसान होती है। एडजस्टमेंट लाइफ में करना बहुत ही आसान हो जाता है, और लाइफ को जीना बहुत ही आसान हो जाता है, लाइफ लगती है अच्छी लगने, ठीक। वही ग्रामर है यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलते हैं और देखते हैं अब वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देखा कि आप पहले मैं किस में बता दूं आपको, एज अ हेल्पिंग वर्ब बता दूं या एज अ मेन वर्ब? सर पहले एज अ मेन वर्ब बताइए ना, हेल्पिंग वर्ब पहले मत बताइए, ठीक है। पहले एज अ मेन वर्ब के रूप में बताइए, ठीक है। यूज ऑफ लिखेंगे आप, यूज ऑफ नीड, यूज ऑफ नीड
एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। अब मेरे भाई एज अ मेन वर्ब के रूप में आप यूज करोगे तो सेंटेंस में ही यूज करेंगे हम। कौन सा टेंस में उठा लो, कौन सा मैं टेंस उठाऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा मैं टेंस उठाऊं, फ्यूचर इंडेफिनिट। चलो मैं बेसिक से उठाता हूं एकदम ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं उठा लेता हूं यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं यहां पे उठाता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें हम अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और हर एक यहां पे आपके टेंस में अप्लाई होगा, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों ना हो, पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों ना हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों ना हो। हर का मैं एग्जांपल और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे सीख लेना मेरे भाई। अब यहाँ पे बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे नीड का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा उसका हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का जो रूल्स है ना, जो सिंपल सेंटेंस का यहाँ पे जो रूल्स है ना माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या है, वो कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट अगर क्या हो गया सिंगुलर, तो आपका स्ट्रक्चर जो होता है आपका होता है सब्जेक्ट प्लस आप मेन वर्ब में क्या करेंगे यस या ईएस लगाएंगे, प्लस आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस आप क्या करेंगे एटसेट्रा लिखेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब बात अगर एग्जाम्पल की जाए तो आप एग्जाम्पल में क्या देते हैं, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं। जैसे मैंने बोला सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, मैंने लिखा ही, सिंगुलर की बात है, सिंगुलर में बोल रहा, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। आपने बोला कि मेन वर्ब में यस या यस लगता है, और मेरे भाई ये यस या यस कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, आपके टेंस स्टार्ट करने से पहले मैंने वर्ब के कॉन्सेप्ट में बताया था यार। एक बार जाकर वहां पे जरूर देखिए, अपने बड़े भाई की तरह सर मान के नहीं, यहाँ पे बड़े भाई की तरह मान के एक बार इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दो। दिल लगा के अपने माँ बाप के लिए सोचो कि लाइफ में हमें कुछ करना है, और इंग्लिश अगर स्ट्रांग हो गई तो आने वाला जो फ्यूचर थोड़ा सा क्या होगा, लैंग्वेज अगर इसको मजबूत कर लिए ना यार, तो थोड़ा सा जीने की जो चाह होती है थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी। इतना तो इसमें दम है, इतना तो इंग्लिश में दम है। और मेरे भैया एक चीज मुझे एक बात बता दो कि अगर आपको अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा तो समस्या तो खड़ी हो जाएगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत सारे बच्चों को मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे टीचर टेंस पढ़ा देते हैं यार, यूं चार्ट टेबल बना के ऐसे लाएंगे, सी राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। अरे मेरे भाई ये तो बता कि यस या यस लगा क्यों रहा है। बहुत सारे बच्चों को मैं पूछता हूं भैया कहां से यस या यस लगता है, अरे सर वावेल लास्ट में रहता है तो यस लगा देते हैं। अच्छा वावेल नहीं दिया रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है तो मतलब यस लगा देते हैं। ठीक है भैया, एक रूल्स फॉलो कर रहा है, तो IES कहां से लग गया मेरे भाई। बहुत सारे कंफ्यूजन मेरे भाई, सब यहाँ पे पढ़ाया गया है इस प्लेटफॉर्म पे। आप जाकर रूल्स देखिए, 5 से 6 रूल्स बस हैं कि कैसे वर्ब में यस या IES लगाते हैं, कैसे IES का कॉन्सेप्ट चलता है, कैसे YI में चेंज हो जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है। आप एक बार जरूर वहां पे क्या करिए, क्लास को देखकर अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बस चलता हूँ कि सी राइट्स अ लेटर, ही प्लेज क्रिकेट। इतना समझ में आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीड को अब यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नीड को यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं नीड को अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, मैं अप्लाई करने यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। अब मुझे एज ए इसको मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, नीड को मेन वर्ब के रूप में, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में यूज करना है। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, नीड को मैं कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा, नीड का यूज कराते चलूंगा, समझ में आता रहेगा, समझ में आता रहेगा। देखो जैसे मैं बोलूंगा, मैंने वहां पे एग्जांपल लिखा है, चलो मैं वही उठा के लिखता हूं, मैं वही उठा के लिखता हूं। मैंने यहाँ लिखा सी नीड्स अ बुक। एक और एग्जांपल में लिख रहा हूं, सी नीड अ बुक। बताओ दोनों में कौन सही है, कौन सही है, सी नीड्स अ बुक या फिर सी नीड अ बुक। मेरे भाई यहां पे मैंने लिखा है सी नीड्स अ बुक, नीड्स अ बुक है ना। तो एक बात बताओ, यहां पे आपका सी सब्जेक्ट है सर, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है भाई कि सब्जेक्ट के साथ आपको अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सॉरी माय डियर, यहाँ पे तो मैंने बताया था कि जब वर्ब आपका होता है माय स्टूडेंट, वर्ब हमेशा क्या होता है, वर्ब हमेशा होता है प्लूरल फॉर्म में। जब वर्ब में हम यस या यस लगाते हैं तो वर्ब हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर, वर्ब हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यस लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, सी नीड्स अ बुक, ये आपका सही है, ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे नीड्स मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अभी ये बच्चा मैं सिखा रहा हूँ, अभी मैं बच्चा वाला एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, अभी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई।
अपने इस भाई पे बस विश्वास बना के सुनते रहो, सब समझ में आएगा। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन खिचड़ी नहीं मत दूंगा ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, सी नीड्स अ बुक और यहाँ पे सी नीड अ बुक, ये वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है माय स्टूडेंट यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पे आपका जो नीड है, यहाँ पे जो आपका वर्ब है, ये आपका क्या है? प्लूरल है। तो जिसके वजह से क्या है आपका? ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक, तो इसके वजह से ये रॉन्ग हुआ। ठीक है, आप इसको जल्दी से क्या करिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर से चलता हूँ कि फिर यही स्टार्ट करूंगा, सिंपल सेंटेंस इसका यूज करूंगा। अभी तो ये मैं कुछ भी नहीं बताया, सिंपल सेंटेंस आपने देख लिया कैसे मैंने अप्लाई किया। सी राइट से लेटर, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सी सिंगुलर, नीड्स में इसीलिए नीड में यहाँ पे यस मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक आप इसको जल्दी से नोट करिए और एक अच्छा प्रॉपर नोट्स इसको अपने बढ़िया से फेयर कॉपी में लिखिए। उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा और फिर मैं चलूंगा इसके आगे के प्रोसेस पे, लेकिन इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। आगे के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आगे के लिए नहीं छोड़ूंगा। बहुत मैं कर सकता हूं कि सिंपल सेंटेंस का और निगेटिव सेंटेंस का बताऊंगा, तो इंट्रोगेटिव का मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तो क्लास अभी चलती रहेगी। ठीक है, इसको नोट करिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे स्टूडेंट की मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा था। ठीक है, एक बार फिर इसे यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूं। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही थी। ठीक है, आपने सिंपल स्ट्रक्चर देख लिया ना, सिंपल स्ट्रक्चर देख लिया ना। अब यहाँ पे देखिए आप हाई लेवल, यहाँ पे आप हाई लेवल देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नीड। ठीक है, अब देखेंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि जो नीड का यूज है, नीड का जो आपका यूज है, मैंने क्या बताया आपको हमारे स्टूडेंट इसमें कि एज अ मेन वर्ब के रूप में आप कर रहे हैं, एज अ मेन वर्ब के रूप में आप कर रहे हैं। ठीक, और मेन वर्ब के रूप में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगुलर मेन वर्ब एंड प्लूरल मेन वर्ब आपका दोनों तरीके से यूज होगा। ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप नीड भी क्या करेंगे, सिंगुलर वाला लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप नीड में भी क्या करेंगे, प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और मैंने बताया हमारे स्टूडेंट के सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो आपका क्या था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस क्या था आपका सिंपल सेंटेंस में, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। जब सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो, और आपका क्या रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या लगाया है, यस या ईएस। ठीक है, दिया रहता है प्लस एटसेट्रा। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था जो कि सिंपल था, मैंने यहाँ पे लिखा था सी, मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूँ, सी नीड्स अ बुक। ओके, ये मैंने एग्जांपल दिया जनरल फॉर्म में, ये सही है आपका, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ हाई लेवल पे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला अब लिखूंगा। अब नोट करना मेरे भाई, लड़ाई है जंग की। नीड यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में होगा, नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में होगा। तब अगर आपके किसी भी सेंटेंस में नीड का यूज एज अ मेन वर्ब हुआ, एज अ मेन वर्ब हुआ, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में आप करेंगे तो क्या आएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक, नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये फॉर्मूला आप नोट करिए, फार्मूला को आप क्या करिए, इसको नोट करिए अच्छे से, एकदम एकदम अच्छे से क्या करिए, इसको नोट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। सर अब उसको बताइए, मैं एग्जांपल यही भी दूंगा, मैं एग्जांपल यही भी दूंगा। ठीक है, ये सेकेंड एग्जांपल, ठीक देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, मैं इसी को लेता हूँ, सब्जेक्ट आपका ले लीजिए सिंगुलर। ठीक है सर, यहाँ पे मैं नीड्स से लगा रहा हूँ। ओके, सी नीड्स, यहाँ पे ये नीड्स है। उसके बाद आपको क्या करना है, टू अगर आपको लगा रहे हैं, अगर आप टू लगा दिए तो आपको फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक, क्या लिखेंगे, सी नीड्स टू गो आउट, गो आउट, सी नीड्स टू गो आउट ऑफ द रूम, ऑफ द रूम। ठीक है, सी नीड्स टू गो आउट ऑफ द रूम। ये आप क्या कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये सकते हैं गो आउट इन द सन, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर इन द रूम, इन द रूम बेटर पड़ेगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे गो आउट इन द रूम, या फिर आप ये कह सकते हैं गो आउट इन द सन, गो आउट इन द सन। ठीक है, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सी नीड्स टू गो आउट, उसको जरूरत है टू गो आउट जाने के लिए, इन द सन धूप में। ठीक है, या फिर उसको जरूरत है गो आउट जाने के लिए, कहाँ पे, इन द रूम, रूम में। समझ में आ रहा है क्या, कैसे, देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे सर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो भी तो सिंगुलर यूज हुआ है, वो भी तो सिंगुलर यूज हुआ है। और यहाँ पे वर्ब के रूप, मेन वर्ब के रूप में ये जैसे ही यूज हुआ नीड्स,
ठीक है, उसके बाद आएगा टू, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं टू, यहाँ पे टू आया है प्लस यहाँ पे वर्ब का ये V1 फॉर्म दिया है गो। ठीक है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है मेरे स्टूडेंट, तो एकदम दबा के लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, जिसको अभी तक नीट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, आसानी से यहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, सी, अच्छा यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ पे नीड्स लिख दिया है, क्या गजब का हाल है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी नीड्स। ठीक, टू गो आउट इन द रूम इन द सन। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए मेरे स्टूडेंट, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, ही नीड्स टू टॉक टू हर। ठीक है, जरा यहां पे देखना मेरे स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है मैंने सब्जेक्ट ही आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, ही आपका क्या एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे नीड्स आपका क्या है मेरे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका वर्ब है, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर ना, आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर ना, तो आपने वर्ब में यस या यस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। टू टॉक अगर यहाँ पे वर्ब के रूप, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जिदिया जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना जिदिया जाएगा। ठीक, कि मैं टू के बाद अगर मेरे को नीड को एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज किए और नीड के बाद आपने अगर टू का यूज किया तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, वर्ब जिदिया जाएगा कि अरे यार टू तुम लग गए और मेरे को कहाँ छोड़ दिए, मेरे को नहीं छोड़ो, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, वही वाला फीलिंग है। ठीक है, तो यहां हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टू प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। ठीक, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये बातें समझ में आई। आ जाओ देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। प्लूरल होगा, अभी मैं हटा नहीं रहा हूं, इरेज नहीं कर रहा हूं, देखना बस ध्यान से, बस देखते चलो मेरे भाई। एक टेंस का मुझे पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है और आप क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे, ये भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखिए, अरे सॉरी, यहाँ पे जब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल। सब्जेक्ट जब आपका हो जाएगा प्लूरल तब क्या करोगे मेरे भाई, तब सारी स्ट्रक्चर जो होता है हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस ओनली वर्ब का क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्लस आपका क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, प्लस आपका एटसेट्रा। ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जांपल देखो मेरे भाई, एग्जांपल में यही उठाता हूं, जरा ध्यान से देखना। सी नीड्स लिखा है ना, अब यहां लिख दीजिए आई, यहां लिखिए आई नीड टू गो आउट इन द सन, टू गो आउट इन द सन, मैंने ये लिखा है। ओके यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या है, यहां पे आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो यहां पे नीड जो आप मेन वर्ब के रूप में यूज देख रहे हैं ना, यहां पे मेन वर्ब के रूप में आप यूज देख रहे हैं ना, तो ये आपका क्या यूज हुआ है, ये भी आपका प्लूरल यूज हुआ है, ये भी आपका प्लूरल यूज हुआ, और जैसे ही मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ तो ये दिया गया यहाँ पे इट में टू प्लस अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तब जाके सेंटेंस ये सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग कैसे होगा वो आप ऐसे देखिए, यहाँ पे लगा देगा आई नीड्स, इस तरह से पहले देगा टू गो आउट इन द सन, एक इस तरह से गलत देगा, लिखते चलिए मेरे साथ साथ। ठीक, एक कैसे देगा, आई नीड गो आउट इन द सन, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पे आप नीड एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज कर दिया ना, तो जब यहां पे एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज किए और यहां पे भी मेन वर्ब के रूप में यूज किए, तो एक बात बताओ, एक सब्जेक्ट के साथ दो मेन वर्ब कैसे यूज कर दोगे एक साथ। ठीक है, एक मूवी आई थी ना बहुत पहले, मेरे दो दो बाप, ठीक है, मेरे दो माँ, पता नहीं कैसे इस तरह के डायलॉग था। ठीक है, तो मेन वर्ब एक सब्जेक्ट के साथ दो आप वर्ब एक साथ नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नीड एज अ मेन वर्ब यूज कर दिया तो भाई यहाँ पे बोलेगा कि भाई मुझे कहाँ छोड़ रहा है मेरे भाई, मुझे टू लाओ और मेरे टू के साथ जो मेरा दोस्त है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो मेरे साथ ऐड कर दो, तब तो जाके मैं सेंटेंस सही हो जाऊंगा, अदरवाइज गलत रहूंगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आई नीड गो आउट इन द सन, ओके, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। अगर होगा आई नीड टू गो आउट इन द सन, ये आपका सेंटेंस सही होगा। तो देख लो एरर कैसे देता है, समझ में आ रहा है क्या? इतना अगर होप समझ में आया हमारे स्टूडेंट, तो हमने अभी तक ये देखा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, मैंने नीड का यूज मैंने आपको बताया एज अ मेन वर्ब के रूप में सिंपल सेंटेंस में। अभी चलेंगे निगेटिव सेंटेंस में यूज देखेंगे, लेकिन अब थोड़ा हम क्या करते हैं, नीड का यूज हम थोड़ा सा देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, अभी नहीं, हेल्पिंग वर्ब वाला अभी नहीं सीखेंगे, आज मेन वर्ब वाला ही पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। तो एक बात बताओ मेरे भाई कि जब नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में निगेटिव सेंटेंस में यूज करोगे इस टेंस में, निगेटिव सेंटेंस में जब आप यूज करोगे इस टेंस में ना, तो एक बात बता दो कि जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जाते हो निगेटिव सेंटेंस में, तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? अगर निगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? सर हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है डू और डज, हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है डू और डज आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, डू और डज आता है। ठीक, अगर आपका सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर, सीखते चलो टेंस भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप डज लगाते थे और सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते थे? ही होता था,
सी होता है और यहाँ पे इट नॉट होता है। ठीक, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या, अगर प्लूरल दिया रहेगा तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और ये आपका क्या होता है, आई होता है, वी होता है सब्जेक्ट, दे होता है, एंड क्या होता है आपका, यू होता है। ठीक है, स्पेस तो ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज नहीं करूंगा, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा। एग्जाम्पल आपका यही रहेगा, बस मैं स्ट्रक्चर को बता रहा हूं ताकि आपका टाइम बच जाए, आपका क्या करे, टाइम बच जाए। ठीक है, चलो हाथ से ही मैं करूंगा आपके लिए यहाँ पे मेहनत। ठीक है, अभी मेरे पास तो है नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके निगेटिव सेंटेंस में बात कर रहा हूं, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या करता है मेरे भाई, स्ट्रक्चर अब क्या यहाँ पे लिखते हैं हम, ध्यान से देखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की, तो हम लिखते हैं मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ठीक है, ये लिखते हैं। अब मेरे भाई एक चीज याद रखना कि जब अगर आप टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, ध्यान से, यदि आप टेंस का हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अगर आप यूज कर रहे हैं तो नीड का यूज, जो नीड का यूज होगा वो ऑलवेज मेन वर्ब के रूप में होगा। एकदम लिखते चलो, जो मैं बोल रहा हूं एकदम लिखते चलो उसको यार, मैं यहाँ पर लिखा नहीं सकता उस तरह से, मैं समझा रहा हूं, आप अपने उस पे कॉपी पे लिखते चलिए। जो नीड का यूज है, ठीक है, वो हमेशा मेन वर्ब के रूप में यूज होगा जब आप टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज सेंटेंस में करते हैं। वो कैसे, देखो ये तो मैंने यहाँ पे टेंस का मैंने लिखा रूल्स, ये टेंस का लिखा। अब आ जाओ भैया अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक, अब आप क्या करोगे, ओरिजिनल फॉर्म में जब लिखोगे तो आप लिखोगे सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर आपने लगाया मेरे भाई डू और डज, ओके सर, डू और डज, प्लस आपने लगाया नॉट, अब आपने लगा दिया नीड, और यहाँ पे नीड एज अ मेन वर्ब होगा, नीड एज अ मेन वर्ब होगा। ओके, तो मेन वर्ब होगा तो जिदिया जाएगा कि भाई मुझे टू करो और मेरे साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो लिखो तुम, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझसे कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ये जाकर रूल्स होगा मेरे भाई, ये जाकर रूल्स होगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से उठा लो नीड एज अ मेन वर्ब, यहाँ से उठाओ और यहाँ तक, क्या यही चीज मिल रहा है, क्या यही चीज मिल रहा है, क्या नीड एज अ मेन वर्ब के रूप में, टू प्लस वर्ब के रूप में, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में। बताओ कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। अब देखो ओके सर, यहाँ पे सी हो गया। अब इस एग्जाम्पल को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा मेरे भाई। इरेज कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो बच्चों के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ से, ये सही था, ओके ये हटा देते हैं। ठीक है, उतना मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी इतना रहने देता हूँ। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, अब आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, आप सब्जेक्ट लिख दो मेरे भाई। अब आप सब्जेक्ट लिख दो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ही, मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा ब्लू मार्कर, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा ही, मैंने लिख दिया ही। ठीक, अब आपको क्या करना है, ही के साथ आपको क्या चाहिए भैया, हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला आपको सिंगुलर वाला लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हो गया डज, आपने लिखा नॉट, अब आपको क्या लगाना है, नीड, आपको क्या लगाना है, नीड, नीड लगा दिए ना, नीड लगाए ना। तो अब क्या करोगे, टू आएगा और उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, ही डज नॉट नीड टू गो आउट इन द सन, या फिर आप क्या लिखेंगे, ही डज नॉट नीड टू गो आउट इन द रूम। यार क्या गजब का कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। और ऐसे ही एरर आता है, और मैं आपको एरर वाला भी कॉन्सेप्ट आपके लिए क्वेश्चन इस पे ला दूंगा बेस पे, और जबरदस्त रहेगा। ही डज नॉट नीड टू गो आउट इन द रूम। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूंगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा सी, चलो प्लूरल यहाँ पे एक ले लेता हूँ, प्लूरल यहाँ पे ले लेता हूँ सब्जेक्ट, दे डू नॉट नीड टू टॉक टू अस। बताओ भाई कोई समस्या है क्या। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दे है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे है, और यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला लगा है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी देखिए सिंगुलर वाला लगा है, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और यहाँ पे नीड एज अ मेन वर्ब, तो देखिए ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जी दिया गया है, यहाँ पे भी देखिए टू प्लस V1 फॉर्म आपका जी दिया गया है कि आप नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करो। नेगेटिव सेंटेंस में बता रहा हूँ, और नेगेटिव सेंटेंस में आप नीड का यूज तो अगर नेगेटिव में करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा। अभी आज मेन वर्ब के रूप में पूरा सीख रहे हैं, तो आज पूरा सीखते रहो, ठीक है, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मेरे यहाँ पे डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आपने देख लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कैसे आप यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आई क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि शायद क्लास थोड़ी सी लंबी चल रही है, ठीक है, आपको भी समझने में शायद कोई दिक्कत होगा। आज के कॉन्सेप्ट को मैं क्या करता हूँ, यहीं पे रोक देता हूँ फिलहाल में, या फिर मैं एंड कर दूँ,
एंड कर देता हूँ, वही ज़्यादा हम लोग के लिए बेटर रहेगा। फिर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नीड का यूज देख लेंगे, ठीक है। तो मुझे फिर इरेज करना पड़ेगा, ठीक। चलो फिलहाल मैं यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर अच्छे से आपको समझा देता हूँ इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई स्टूडेंट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आज समझ लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले देख लेते हैं यस नो टाइप, ठीक है। पहले देख लेते हैं यस नो टाइप। ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना माय स्टूडेंट, क्योंकि स्किप कर दिए तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा और फिर दिक्कत आ जाएगी अगर एग्जाम में यही आ गए तो। यस नो टाइप में क्या होता है, पहले मैं टेंस का यहाँ पर रूल्स लिख रहा हूँ, पहले मैं टेंस का यहाँ पर रूल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं टेंस का रूल्स लिखा हूँ तो आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। मैंने बोला कि टेंस में आप डू लगाओगे, नहीं तो आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे, प्लस आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, यही करते हो ना। फिर वर्ब का आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, प्लस आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखते हो, एटसेट्रा एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक, आप ये लिखते हो। लेकिन मेरे भाई अगर यूज ऑफ नीड की बात करोगे, अगर उस रूल्स की बात करोगे तो क्या यूज हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना और यही मेन है, ठीक। अगर आप हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में टेंस का अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने लगाया डू और आपने लगाया डज, कोई बात नहीं है सर, आगे चलिए। फिर आपने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाया नीड, और नीड यहाँ पे एज अ क्या काम करेगा सर, एज अ मेन वर्ब काम करेगा सर, रट के आया है। और मेन वर्ब के रूप में काम किया तो आप क्या करोगे, टू लगा दोगे, प्लस आप क्या करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, प्लस आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। बताओ कोई समस्या है क्या, नहीं है सर। तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे माय स्टूडेंट, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि सबसे बस ये माइंड में लॉक करिएगा कि अगर किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया है सेंटेंस में तो रूल्स को जरूर फॉलो करवाइएगा, अगर टेंस का रूल्स पता है तो। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डज, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे डज सी, नीड आ गया ना, लगा दो भैया, नीड आ गया ना, तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। डज सी नीड टू गो आउट इन द रूम इन द सन, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है माय स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कैसे देगा, या तो यहाँ पे वर्ब वाला गेम खेलेगा कि सब्जेक्ट के साथ वो आपका क्या करेगा, जो एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो गलत करवा देगा, यहाँ टू लिख देगा, या तो यहाँ पे यस लगा देगा, ठीक है। लेकिन आपको रूल्स अगर पता है ना, रूल्स पता है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट जब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एक और ले लो यहाँ पे प्लूरल वाला, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ डू दे नीड टू टॉक टू अस, ठीक है। बताओ कोई समस्या है क्या, नहीं है ना, ये यस नो टाइप का हो गया, ठीक। अगर यही बात कर दी जाएगी माय स्टूडेंट यहाँ पे WS टाइप की, देखो अगर WS टाइप की आप आई होप कि लिख रहे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा WS टाइप की, अगर बात कर दिया WS टाइप की, तो जो टेंस का रूल्स होगा माय स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, आप बस क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन गोजापाती मत करिए सर, थोड़ा साफ साफ लिख दीजिए ताकि हम लोग को समझ में आए, ठीक है, हम लोग को समझ में आए। तो टेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा माय स्टूडेंट, वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, प्लस आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा, प्लस क्वेश्चन मार्क। और यही आप क्या करेंगे, जब रूल्स की बात की जाएगी नीड की है, जब मेन वर्ब के रूप में आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आप यहाँ पे भी जोड़ देंगे, प्लस आपका वही चीज सब चीज रहेगा। तो भैया यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर दीजिए, बस इसको इस्तेमाल करिए। फिर उसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद क्या करना है, इस्तेमाल कर दीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, कुछ भी लिख दीजिए क्वेश्चन वर्ड, वाई, हाउ, खत्म कहानी माय स्टूडेंट। यहाँ पे कोई समस्या है क्या, तो आज आपने देखा कि नीड का यूज आपने देखा यहाँ पे माय स्टूडेंट एज अ मेन वर्ब के रूप में, आपने सिंपल में भी देखा, आपने नेगेटिव में भी देखा, ठीक है। अभी रुके रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या किस में देखा, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स में देखा, ठीक है। तो मैंने बोला था तो नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो सिंपल में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं, इंट्रोगेटिव में भी करते हैं, ओके। आपने सिंपल में देखा तो आपने सिंपल में आपने नीड का ही आपने क्या किया, यहाँ पे परफॉर्म कराया, इसको यूज किया, अप्लाई किया। नेगेटिव ने आपने देखा टेंस का भी आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ जब यूज हो गया टेंस का, तो नीड हमेशा आपने देखा कि मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ, और मेन वर्ब के रूप में जैसे यूज हुआ आपको फॉर्मूला बता दिया गया था कि नीड एज अ मेन वर्ब, तो उसके बाद वो जी आ जाएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा ही लेगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में आपने अभी देखा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा ओवरऑल और जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको मेन वर्ब के रूप में समझ में आया। हम लोग इंट्रोगेटिव और मेन वर्ब का जो कोर रिलेशन है नेक्स्ट क्लास में फिर इसका देखेंगे, ताकि आपको एकदम रट जाए। फिर से मैं इसको नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इसका ओवरऑल व्यू लूंगा, यानी कि थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हुए डायरेक्ट में अप्लाई करूंगा इसको नेगेटिव, इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का यूज, और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होगा, फॉर्मूला कैसे चेंज होगा,
कुछ तो है भाई, कुछ तो दम है, मसाला है इस वाले कॉन्सेप्ट में, और ये आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का। तो जो आपकी कॉन्सेप्ट अगली आएगी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा, यकीन मानो, दिल लगा के पढ़ो। जो भी बुक है क्वेश्चन उठाना, आप इस पर क्वेश्चन उठाना, तो जो मैंने रूल्स बताया इसको फॉलो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो वही पे क्रॉस, वही पे क्या करना, क्रॉस करना। तो दिल लगा के आप पढ़िएगा अच्छे से, इसको क्या करिए, प्रिपेयर कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट्स अपना तैयार कर लीजिए और रिवाइज करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, नीट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।